तारीख 1 जुलाई 2026। उस दिन बुधवार का दिन था। सुबह के वक्त एक घर से एक महिला की चीखने की आवाजें आती है। तो जो पड़ोसी होते हैं आसपास वाले, उस महिला की चीख, क्योंकि सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, उस टाइम वो महिला जो है चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो आवाज सुन के पड़ोसी जाते हैं। पड़ोसी जाने के बाद देखते हैं कि वो महिला जो है अपने पति के बेड के पास, क्योंकि उस महिला के पति जो है बीमार चल रहे थे, उसके इलाज चल रहे थे और घर पर ही उस शख्स का इलाज चल रहा था, क्योंकि अस्पताल से उसे घर भेज दिया गया था। तो लोग आते हैं, पूछते हैं और लोगों को पता भी चल रहा था जो शायद उस शख्स का मौत हो गई, इसीलिए उसकी पत्नी जो है इतना चीख रही है और चिल्ला रही है और रो रही है, तड़प रही है। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ। तो उस महिला जिसका नाम संध्या होता है, वो संध्या छाती पीटते हुए रोते हुए कह रही है, मेरी पति का मौत हो गया, अब ये दुनिया में नहीं रहा। देखिए ना, लोग भी जाते हैं, उसे नस वगैरह चेक करते हैं। वैसे वो संध्या जो है खुद नर्स थी, फिर भी लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद लोगों को भी पता चला जो हाँ, इस शख्स का, जिसका नाम प्रशांत होता है, 35 साल का जवान व्यक्ति था, उसका मौत हो चुका है। देखते ही देखते पड़ोसी से लेकर पूरा गांव में ये खबर सुबह सुबह फैल गई। सारे लोग आते हैं। अब उस प्रशांत का अंतिम संस्कार का तैयारी कर रहा था। सारी तैयारी हो जाते। प्रशांत की माँ जो है प्रशांत के घर से थोड़ी ही दूर में रहती थी। अब बेटे के मौत पर वो भी एकदम बदहवास हो गई थी। जवान लड़का मौत हो गई, वो भी रोते हुए आते हैं। लोग संभाल कर लेकर आते हैं, जिनका नाम सामा होता है। वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे के पास, बेटे के लाश के पास बैठ जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। रोते रोते बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बस पड़ोसी जो है उस महिला को, बुजुर्ग महिला को संभालते और दिलासा देते। इतने में वो महिला कहती है, जो माँ होती है संध्या, वो कहते हैं जो तुम लोग थोड़ा इंतजार कर लो, मैं कुछ ही देर में आती हूँ और मेरे बेटे को शमशान घाट मत लेके जाना, मुझे जी भर कर देखना है। सारे लोग इस बात को सुनने के बाद, एक बुजुर्ग महिला 70 साल की महिला थी संध्या, भावुक होते। सारे लोगों के आंख में आंसू थी। यहाँ तो पत्नी रो रो कर बेहाल थी। एक जवान लड़के का मौत हो गया, जो जिसका इलाज चल रहा था और वो सही भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका इलाज घर के अंदर ही चल रहा था। नर्स थी पत्नी, लेकिन फिर उसका अचानक ऐसे सुबह सुबह मौत हो जाना लोगों के लिए भी आश्चर्य के कारण बना। लेकिन वो जो माँ वहां से थोड़ी देर के लिए वहां से गए थे, वो सीधा नजदीकी पुलिस थाने पहुंचते और पहुंचने के बाद पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हैं। पुलिस वाले भी इस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर फौरन एक टीम को उस प्रशांत के घर में भेजते हैं, जहां पर प्रशांत का बॉडी पड़ी हुई थी। बस अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले ही थे गाँव वाले। तभी पुलिस की टीम पहुंचते हैं और प्रशांत के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, इसे देखने के बाद और जब गांव वाले को पता चलती है, किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस प्रशांत को दवा की जगह में जहर देखा, यानी कुछ ऐसी चीजें दे देकर मारा गया। तो फिर कौन मार सकता है? और पता चला इसके जांच पड़ताल में ये सब कुछ किया धारा उसी का पत्नी संध्या का होता है। आखिर संध्या ने ऐसा क्यों किया? पूरा घटनाक्रम को सुनेंगे ना तो आपका भी पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। आपको भी यकीन नहीं होगा जो आजकल की पत्नियों को आखिर हो क्या क्या है, क्यों अपने अच्छे खासे जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली है। तो आज इसी घटनाक्रम को मैं सुनाने जा रहा हूँ। घटना कहाँ का है पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, मेरे वीडियो पे व्यूज आ जाती है, लेकिन लाइक नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। कुछ भी कह दो, लेकिन कमेंट में कमेंट जरूर करना, चाहे वीडियो के बारे में हो या आपके बारे में हो या फिर मेरे बारे में। कुछ कमी भी रहेगा तो भी आप बताना जरूर, कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये पूरा घटना जो है तेलंगाना का है। तेलंगाना का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है निजामाबाद, और इसी निजामाबाद के अंदर एक पुलिस थाना लगता है मोपाल मंडल, और इसी मोपाल मंडल में रहने वाला था प्रशांत, जो 35 साल का था। प्रशांत जो है सऊदी अरब में रहकर काम करता था। प्रशांत की पत्नी संध्या उसी
निजामाबाद में एक अस्पताल में वो नर्स का काम किया करती थी। 27 जून को प्रशांत जो है सऊदी अरब से घर लौटा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन 29 जुलाई की रात को, शाम के वक्त था, रात भी नहीं था, शाम था। शाम के वक्त प्रशांत अपने 2 मंजिला के घर के छत के ऊपर शराब पी रहा था। और वो अकेला नहीं पी रहा था, बल्कि उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बंटी होता है, बंटी के साथ वो दोनों छत पर शराब पी रहा था। और इतने में इतना ज्यादा शराब पी लेता कि प्रशांत को होश नहीं रहता और वो सीधा छत से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। थम से आवाज होती है, लोग आते हैं। आने के बाद देखता है कि प्रशांत तो फुल नशे में है और वो छत से गिर गया। उसको गंभीर चोटें पहुंची। इतना ज्यादा चोट था कि लोगों को लगा शायद प्रशांत की मौत हो गई। प्रशांत को फौरन उठाकर नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो जिंदा था। उसे सिर्फ चोट ही पहुंची थी, बाकी उसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया और 2 ही दिनों के अंदर प्रशांत के अंदर सुधार आ जाता है। सुधार आने के बाद अब प्रशांत का जो पत्नी है संध्या, उसने कहा डॉक्टरों से, जो मैं चाहती हूँ जो मेरा पति जो है इसका छुट्टी दे दिया जाए। तो डॉक्टरों का टीम जो है प्रशांत को चेक करने के बाद कहा हाँ यह भी नॉर्मल है, तो आप इसे ले जा सकते हो, घर पे भी इसका इलाज हो सकता है। वैसे तुम नर्स हो तो इसके इलाज में तो कोई कमी नहीं रहेगी, बेझिझक लेके जा सकते हो। उसके बाद प्रशांत का छुट्टी करवा कर, ये 29 जून की बात है, 29 जून को अपने घर लेकर आ जाते हैं। ले आने के बाद अब प्रशांत का इलाज चल रहा था। पत्नी खुद इलाज कर रही थी, खुद देखभाल कर रही थी। लेकिन फिर 1 जुलाई आते आते उस प्रशांत की सुबह के वक्त मौत हो जाती है। लोग भी आए थे जब प्रशांत अस्पताल से घर वापस आया। सारे लोगों ने देखा, प्रशांत बातचीत किया, एकदम नॉर्मल था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा इलाज की जरूरत था। वो इलाज हो रहा था, नर्स संध्या कर रही थी। लेकिन फिर जब 1 जुलाई की मौत हो गया, लोगों को भी आश्चर्य हुआ। लोगों को लगा जो प्रशांत के अंदरूनी कोई चोट लगी थी और उसी चोट की वजह से शायद डॉक्टरों को समझ में नहीं आया और प्रशांत की मौत हो गई। सारे लोग आते और प्रशांत के रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। थोड़ी दूर में उसकी माँ रहती थी जिनका नाम सामा होता है, 70 साल के बुजुर्ग। माँ भी अब बेहाल होकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और रोती है। लेकिन माँ को अपने बेटे को देखने के बाद ऐसा लगा जो मेरा बेटा ऐसा नहीं मर सकता, मेरा बेटे को किसी न किसी की वजह से मारा गया होगा। लेकिन प्रशांत का किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, कौन मार सकता है। लेकिन माँ का दिल नहीं माना। सारे लोगों को लगा जैसे छत से गिरा था, फिर इलाज हुआ और इलाज सही से नहीं हो पाया, शायद इस वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन माँ को ये यकीन ही नहीं हुआ जो उनका बेटा चला गया। उन्होंने फौरन उस बॉडी को लोगों को कहा, क्योंकि अंतिम संस्कार का तैयारी हो चुका था, बॉडी को ले जाने वाले थे। लोगों को कहा, गांव वाले को कहा जो थोड़ी देर इंतजार करना, बस मैं यूं गई और यूं आई, मुझे मेरे बेटे को जी भर कर देखना है। एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के बारे में जब ऐसा बातें करती है रोते हुए, सारे लोग भावुक हुए। सारे लोग भी माँ के दर्द को समझ रहे थे, इसीलिए लोगों ने भी फैसला किया जो भले थोड़ा लेट हो जाए, चलो एक माँ की इच्छा है इसे पूरी कर दिया जाए। तो माँ वहां से उठकर चली जाती है। 1 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे बाद वो माँ सामा पुलिस वाले के साथ घर पर पहुंचते हैं, प्रसाद के घर में। जब पुलिस का टीम के साथ उस घर में एंट्री होती है, सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। सारे लोग सोच रहे अरे ये क्या हो गया, सामा को पुलिस को लेकर क्यों आया, क्या बात है। सारे लोग अब सोचते ही रह गया। लेकिन पुलिस आया था, पुलिस ने अपना काम किया, प्रशांत के बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ से कुछ लोगों से पूछताछ होती है। सामा से पहले ही पूछा गया था पुलिस स्टेशन के अंदर किसके ऊपर शक है, तो सामा ने उन्होंने अपने बहू प्रशांत की बीवी संध्या के बारे में शक जताया था, क्योंकि वो दोनों ही पति पत्नी रहते थे। और मेरे बेटे जो है, मैं 4 दिन पहले सऊदी अरब से लौटा था, मेरा बेटा को कोई बीमारी नहीं थी और मेरा बेटा अचानक ऐसा कैसे मर सकता है, जबकि अस्पताल से भी वो घर वापस आया, सब सही सलामत था। ये सब सारे तहरीर दे दिया था, बहू के ऊपर शक जताया था। तो इसीलिए पुलिस का टीम जो है संध्या का मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं। जब सीडीआर निकालते यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालते, तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से प्रशांत का नंबर तो पाया जाता है, प्रशांत थोड़ा बहुत बातें होती थी संध्या का, लेकिन एक नंबर, उस नंबर पे बहुत ज्यादा टाइम बातें होती थी संध्या का।
तो उस नंबर के बारे में जब पुलिस वाले ने पता किया तो पता चला ये नंबर जो है इसी गांव का है और एक अनिल नाम का लड़का है। अनिल नाम का उस शख्स का नंबर होता है। जब उस अनिल को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाते हैं, अनिल गांव में ही मौजूद था। अनिल का हवैया उड़ जाती है, अनिल डर जाता है। पुलिस वाले उसे और शांत कराता है, जो देखो ज्यादा डरो मत, अगर तुमने कुछ किया है तो भी बता दो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो भी बता दो, इसमें तुम्हारा भलाई है। नहीं तो तुम जानते ही हो पुलिस वाला किस तरीके से तुमसे सच्चाई उबाल सकते हैं। तो अनिल पहले से ही डर चुका था। अनिल ने अब पूरी बात उस प्रशांत के मौत को लेकर पुलिस वाले के सामने बयान कर देते हैं। पुलिस थोड़ी ही देर में प्रशांत के घर आते हैं, जहां पर पत्नी अपने पति का मौत का शोक मना रही थी और कुछ लोग भी मौजूद थे। सारे लोगों के सामने वैसे पुलिस का टीम को आते देखकर लोग भी पीछे पीछे उस प्रशांत के घर आते हैं। सारे लोगों के सामने संध्या को उठाते हैं, संध्या को कहते हैं चलो पूछताछ करनी है, बहुत हो चुका है। ऐसे पुलिस का तेवर बदले हुए थे, देख के ही लग रहे थे शायद संध्या ने कुछ किया है लोगों को। तो संध्या भी डर गई थी। संध्या पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन चल देती। वहां जाने के बाद जब अनिल को सामने देखता और एक बंदा जिसका नाम बंटी होता है, वही बंटी जो प्रसाद के साथ शराब पी रहा था छत पर बैठकर, जहां से प्रसाद गिरा था, वो भी हिरासत में था पुलिस के सामने, क्योंकि अनिल ने सब कुछ उगल दिया था। अब संध्या को पूछताछ करते हैं, जो तुम बताओगे या फिर हम लोगों को खातिरदारी करना पड़ेगा, क्योंकि अनिल और बंटी ने सब कुछ बता दिया। संध्या के पास कोई रास्ता नहीं था सच बोलने के अलावा। संध्या ने भी पुलिस के सामने सच्चाई कबूल कर लिया। संध्या बता दिया, हाँ मैंने ही अपने पति को मौत के घाट उतारी। इसमें अनिल और बंटी का उतना हाथ नहीं था जितना पत्नी संध्या का था अपने पति प्रशांत को मारने के लिए। दरअसल कुछ समय से प्रशांत सऊदी अरब में काम करता था और यही संध्या जो है अस्पताल में नर्स का काम क्या करती थी। उसी अस्पताल में एक दिन अनिल एक पेशेंट, एक जख्मी इंसान को लेकर उस अस्पताल में पहुंचते और बाहर इंतजार करते उसके इलाज होते। नर्स उस जख्मी इंसान को पूछते हैं, जो तुम्हारे साथी कौन है, तुम्हें कौन लेकर आया, कुछ दवाइयां मंगानी है। तो वो जो शख्स होता है वो कहते हैं, हाँ मुझे जो यहाँ पर लेकर आए आप जरा देखो तो शायद बाहर होगा। नर्स संध्या जो है बाहर निकाल के इधर उधर ताक-झांक करती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो इतने में संध्या को बहुत गुस्सा आती है, जो कोई ऐसा लापरवाही कैसे कर सकता है, अस्पताल में अपने लोगों को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता है। तो बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ। इतने में अनिल आ जाते हैं। अनिल संध्या से पूछताछ करते हैं, जो एक पेशेंट को मैंने लेकर आया था जख्मी हालत में, जिनका ई रिक्शा पलट गया था और जिनको चोट लगी थी, मैं उनके साथी हूँ। तो संध्या गुस्से में उस अनिल की तरफ देखने लगती है और कहती है, तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम उस शख्स को इस हाल में छोड़कर गए हो और दवाइयाँ मंगानी है, मैं तुमसे कब से ढूंढ रही थी। तो अनिल कहता है, जो मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरा बहुत अर्जेंट काम था इसीलिए मैं चला गया था, लाइए कौन सी दवा लाना है। गुस्से में संध्या जो दवा लाना था वो दवाई की पर्ची जो है अनिल के हाथ में थमा देते। थोड़ी देर में अनिल वो सारी दवा लेकर उसी अस्पताल में पहुंचते हैं, नर्स के हाथ में थमाते हैं। नर्स उस दवा को लेकर उस पेशेंट के पास पहुंचते हैं जिस पेशेंट की दवा थी, और अनिल भी पीछे पीछे उस पेशेंट से मिलने जाते हैं, जख्मी इंसान से। वो जख्मी इंसान संध्या के सामने ही कहने लगते हैं, जो अनिल के आगे हाथ जोड़ते हैं, जो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। इसे सुनने के बाद संध्या हैरानी से अनिल की तरफ देखने लगती है और उस पेशेंट की तरफ देखने लगती है। फिर बाद में संध्या पूछती है, उन दोनों का बात हो जाने के बाद संध्या पूछती है, जो आप कौन है इनके। तो अनिल कहता है, दरअसल मैं जिस सड़क से गुजर रहा था उसी सड़क में ई रिक्शा का मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, वो पलटी हो जाती है और ये जो शख्स है जख्मी है, इनको बहुत चोट पहुंचते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं इनको लेकर अस्पताल में एडमिट कराया। संध्या का गलती का एहसास हुआ। संध्या उस मरीज के अपने समझकर, मरीज के रिश्तेदार समझकर उसे बहुत कुछ गुस्से में कह दिया। लेकिन अब संध्या को पता चला, दरअसल ये शख्स जिनका नाम अनिल होता है, ये तो वकील फरिश्ता है। इतने भला इंसान, फिर भी कुछ नहीं बोला। मैं इतनी कुछ बोली फिर भी वो चुपचाप खामोशी से सुना, दवाई लाई और यहाँ इस शख्स का इलाज करवा रहा है। कितने भले इंसान होगा। संध्या अनिल से माफी मांगती है
अनिल कहते कोई बात नहीं, आपने अनजाने में ये सब कुछ कहा और ऐसे ही मेरे भी लापरवाही थी, मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे रहना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत बातें किया, दोनों एक दूसरे से, अनिल और संध्या। उसके बाद दो एक मरतबा अनिल जो है उस पेशेंट को देखने के लिए उस अस्पताल में गया और संध्या से भी बातचीत हुई। यही बातचीत दोनों एक दूसरे को, मतलब खास करके संध्या को अनिल बहुत भा जाती है और अनिल बहुत पसंद आ जाती है और फिर संध्या जो है अनिल का नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद अब ये दोनों जो है फोन पर बातें करने लगे। पहले शुरुआत में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद संध्या अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। जो मेरा पति है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति सऊदी अरब में रहकर काम करते हैं और अनिल जो है उसी गांव का होता है, तो इसीलिए दोस्ती बहुत और ज्यादा गहराया और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। जब मिलने लगे तो दोनों एक दूसरे से अब दूर नहीं रह पा रहे और ऐसे ही संध्या अकेली रहती थी और ऐसे वो अकेली ड्यूटी जाया करती थी। अस्पताल के नाम पर वो अक्सर अनिल से यहाँ वहाँ मिलने लगी और यही मिलने जुलने में अनिल और संध्या के बीच में संबंध भी बनने लगे, यानी इन दोनों के बीच में अब नाजायज संबंध भी बन चुके थे। अब जब दोनों नाजायज संबंध को कायम कर रहे थे, यहाँ संध्या भी खुश, पति ना रहते हुए पति का जो कमी है वो अनिल पूरा कर रहा था, तो इसीलिए संध्या भी अनिल से बहुत खुश होती है और अनिल से वो एकदम से इतना करीब हो जाते कि अब वो अनिल को एक पल भी भूल नहीं पाती। हर टाइम अनिल को फोन करती, बातें करती, हलचल लेती, जब भी मन करता मिला करता। जब सऊदी अरब से प्रशांत का फोन आता तो संध्या जो है पेशेंट का बहाने से प्रसाद से बात नहीं करता, कहते जो मैं बिजी हूँ और पेशेंट है, दवाइयाँ दे रही हूँ, डॉक्टर आए हुए हैं, बाद में बात करती हूँ। यही सब करते करते काफ़ी दिन तक चला। लेकिन प्रशांत जब सऊदी अरब से 27 जून को गांव आया, गांव आने के बाद वो संध्या से खुलकर बातें करने लगे। जो अब मेरा मन नहीं करता मैं सऊदी अरब में जाऊँ, यहीं रहकर मैं कुछ कर लूँगा, अब मैं सऊदी अरब नहीं जाना चाहता। यहाँ संध्या को बड़े टेंशन हो जाते, बड़े परेशानी हो जाती, क्योंकि अगर पति यहाँ रह जाते तो अनिल के साथ उसके जो संबंध है या फिर है वो कैसे चलेगा। वो परेशान हो जाते हैं और फिर प्रशांत से अनिल से मिलकर संध्या जो है प्रशांत को मारने का प्लान कर लेते हैं। जो वो तो अब हमेशा घर रहेगा तो उसका काम तमाम कर देते, फिर हम दोनों जैसे जिंदगी जी रहे वैसे जिएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें अनिल कहते हैं जो मैं कैसे मर सकता हूँ, प्रशांत मेरे गांव का है और ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है और अभी का दौर ऐसा है कुछ भी कर लूँगा, कहीं सीसीटीवी में कैद हो गया या फिर कॉल डिटेल फोन डिटेल से सब कुछ पता लग जाता है। तो इसमें संध्या कहती कोई बात नहीं, मेरा पति कभी कभार शराब पीता है, तुम किसी ऐसे शख्स को जुगाड़ करो जो मेरे पति से दोस्ती करे और वो अक्सर छत पर शराब पीता है, 2 मंजिला का घर है, अच्छा ऊंचाई है, अगर उस छत से उसे धक्का मार देगा तो उसके नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाएगा। अनिल कहता हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अनिल का ये एक पहचान का होता है जिसका नाम बंटी होता है, जो उसी गांव का रहने वाला था। बंटी को पूरी बात बताते हैं, बंटी को लालच भी देता है कुछ पैसा वगैरह देने के लिए। बंटी भी कहता है ठीक है, प्रशांत से तो मेरी अच्छी दोस्ती है और अगर मैं प्रशांत के साथ शराब पीना चाहूँगा प्रशांत कभी मना नहीं करेगा। फिर वो तारीख आती है 29 जून को बंटी प्रसाद से मिलता है और कहता है भाई आज शराब पीने को मन करता है, कोई बात नहीं, तुम सऊदी अरब से आए हो, तुम्हें खर्चा अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। प्रशांत भी कहता है ऐसा क्या बात करता है यार, तुम मेरे दोस्त है और मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। दोनों उस दिन शराब मंगाते हैं और जमकर प्रशांत खुद अपने घर के छत पर पीने लगते हैं। लेकिन बंटी तो पी रहा था बस अपने काम को तमाम करने के लिए, क्योंकि प्रशांत को धक्का जो लगाना था उसी प्लान के तहत उसने प्रशांत से शराब का बात की और शराब उसी के घर में पी रहा था। जैसे ही देखता है कि प्रशांत फुल टूल हो चुका है और शराब पीकर अब लड़खड़ाने लगे, तब जो है बंटी प्रशांत को धक्का दे देता है। धक्का दे देता है तो प्रशांत को लगा शायद वो फिसल चुका है। जब उसका इलाज के बाद उसका होश आया तो उसे एहसास ही नहीं हुआ जो उसे बंटी ने धक्का लगाया था। जब वो अस्पताल से इलाज होकर घर लौटा, अब यहाँ और मुसीबत संध्या के लिए और अनिल के लिए और बंटी के लिए भी। अब कैसे मारे? संध्या नर्स थी, इसीलिए संध्या ने फिर से एक नया चाल चली, क्योंकि वो अब अपना पति को देखना ही नहीं चाहती थी और पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो संध्या ने कहा कोई बात नहीं, एक दूसरी मौका है। अनिल को कहता है तुम एनास्थेसिया ला के दो। एनास्थेसिया ला कर देता है अनिल और संध्या नर्स थी। उस एनास्थेसिया टॉयलेट क्लीनर होता है, उस टॉयलेट क्लीनर को मिलाकर एनास्थेसिया के जरिए
संध्या नर्स होने के चलते उसे सब कुछ पता है। वो अपने पति प्रसाद को इंजेक्शन लगाते हैं और उसी इंजेक्शन के वजह से प्रसाद का मौत हुई थी, जो पोस्टमार्टम से साफ हो गया था, क्लियर हो गया था। जो इसे कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया और एनेस्थीसिया दिया गया, ये सब कुछ पोस्टमार्टम से क्लियर हो गई थी। और पुलिस फिर जांच पड़ताल किया था, क्योंकि माँ समा को अपने ही बहू के ऊपर शक थी। भले ही वो दूर रहती थी, लेकिन अपने बेटे का जब मौत हो गया तो बहू के ऊपर शक गया और बहू का नाम बताया। पुलिस आई, तफ्तीश किया और ये दर्दनाक घटना का खुलासा हो जाती, जहां पर पत्नी अपने ही हाथों से अपने सुहाग मिटा डालती, अपने सिंदूर मिटा डालती। बाकी पूरा घटनाक्रम को सुनने के बाद यकीन नहीं होता जो कोई पत्नी ऐसा कभी कर सकती है। लेकिन अभी का दौर में कुछ भी पॉसिबल। कुछ दिनों से पत्नी दरा पति को मारा जा रहा है, और उनमें से ये भी एक घटना था जो तेलंगाना प्रदेश का निजामाबाद का था। इस घटनाक्रम के, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, जो कुछ भी राय है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और उस संध्या को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।